हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। यह है वीडियो नंबर 61 और मैं आज लेके आया हूँ न्यू कोडिंग का एक अलग सा लॉजिक। जैसे मैंने कहा था कुछ वीडियोस पहले, न्यू कोडिंग जब मैंने स्टार्ट किया था उस दिन मैंने डिस्कस किया था 10 से 20 लॉजिक्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें से कुछ लॉजिक मैंने बताया है और कुछ लॉजिक्स मैं आज ही बताने जा रहा हूँ। न्यू कोडिंग डिकोडिंग फॉर IBPS पीओ क्लर्क मेंस, SBI पीओ क्लर्क मेंस में कुछ ऐसा कोडिंग डिकोडिंग में बताने जा रहा हूँ जो आपको एक तरह से याद कर लेना है और एग्जाम में वो लॉजिक यूज करनी है, ठीक है, जो एक कॉमन सी आपको लॉजिक लगेगी। ठीक है, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन कोड लैंग्वेज, ठीक है, बॉयज रनिंग बिफोर गर्ल्स को इस तरीके से कोड किया जाता है। टफ है, यस, देख रहे हैं, नंबर भी है, जैसे इसको देखते हैं, नंबर भी है 19, वो भी 2 डिजिट नंबर और बहुत रेयर नंबर है। ठीक है, डॉलर यू नंबर भी है, सिंबल भी है और लेटर भी है। तो आपको डिकोड करना थोड़ा टफ पड़ेगा, इसीलिए आपको अजीब सा लगता होगा ना ये सब कोड देख के, ये कैसे क्या लॉजिक होगा। ठीक है, तो वन ऑफ द लॉजिक्स, कॉमन लॉजिक्स मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलते हैं। चलिए देखिए, तो सेम क्वेश्चन है, सेम कोड लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, बॉयज है रनिंग बिफोर गर्ल्स। को याद रखना है कि ये चारों लाइनों में चारों लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं सबका लॉजिक जो है कोडिंग डिकोडिंग करने का सेम है। ठीक है, तो आपको लॉजिक पता करने का, यस, आप अगर थोड़ा समय स्पेंड करते हो और ज़्यादा प्रैक्टिस है आपकी, तो आप यू कैन प्ले विद द लेटर्स और नंबर्स और सिंबल्स और लॉजिक पता कर सकते हैं। और क्योंकि सबका लॉजिक सेम है, तो आप लॉजिक पता करना कहीं ना कहीं, यस, इजी हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो तो आपको देखना है कि नंबर प्रिडिक्ट करना आसान होगा या सिंबल या लेटर। मुझे लगता है लेटर या नंबर आसान होगा, क्योंकि लॉजिक पता करना सिंबल का तो अजीब सा ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, गौर करते हैं। बॉयज दिया हुआ है, बॉयज। पहले तो 19, चलिए पहले देखते हैं, जरूरी नहीं है बॉयज का, इन चारों में कोई भी कोड हो सकता है। ठीक है, चलिए बॉयज उठाते हैं, बॉयज दिया हुआ है। कितने लेटर्स हैं इसमें? 4 है, 4 से कुछ नहीं, 4 से 4 + 1 कर दिया जा रहा है, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 8। जैसे नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कितने हैं? 4 हैं, तो 4 + 1 कर दिया जाता होगा, 5 हो गया। रनिंग भी देखते हैं, ये लॉजिक लगता है क्या? आपको हिट एंड ट्रायल जैसा करना पड़ेगा, यस, टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इसमें 7 वर्ड्स हैं, 7 लेटर्स हैं, 7 + 1 8 किसी में है ही नहीं, ये लॉजिक तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ और लॉजिक के लिए जाएंगे हम लोग। अल्फाबेटिकल पोजीशन देखेंगे, बी का 2 होता है, फर्स्ट या लास्ट का देखेंगे। एस का क्या होता है? एस का होता है 19, राइट, एस का 19 होता है। इसका अल्फाबेटिकल पोजीशन की बात कर रहा हूँ, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, इसी प्रकार से जेड का 26 होता है। ये सब भी लॉजिक कहीं ना कहीं आपको हो सकता है यूजफुल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड एस है, इसका अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होता है? 19। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आर का 18 होता है, जी का 7 होता है, ठीक है, फिर ऐसे ही आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, फिर वाई का 25 होता है, ऐसे। ठीक है, तो एस का 19 होता है, तो ये 19 वही तो नहीं, इसमें भी 19 है और किसी में एस लास्ट में है, गर्ल्स। देखिए, कहीं ना कहीं आप क्लोज जा रहे हैं। आप पता है दोस्तों, अगर आप नंबर का या सिंबल का या लेटर का कोड पता कर लेते हैं, लॉजिक पता कर लेते हैं, आप लॉजिक पता कर लेते हैं, कोड नहीं, लॉजिक पता कर लेते हैं, देन रिमेनिंग 2, यानी कि नंबर से पता कर लिए आप लॉजिक, तो रिमेनिंग 2 सिंबल और लेटर का आसान हो जाता है लॉजिक पता करना, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना। जब बॉयज है, जैसे मैं आपके पास आ रहा हूँ, जैसे बॉयज में एस है, ये लॉजिक पता, हमें जो रुझान मिला कि एस का लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड
का अल्फाबेटिकल पोजीशन शायद नंबर का लॉजिक है। एस है इसमें तो 19 से स्टार्ट हुआ, इसमें एस है तो 19 से स्टार्ट हुआ। बाकी सब लेटर्स नंबर्स का देखते हैं, बाकी सब वर्ड्स का देखते हैं। तो जी लास्ट है, जी का पोजीशन होता है 7। 7 भी दिख रहा है हमें, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, मतलब लॉजिक आपका बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। ठीक है, ई का होता है 5, ABCDE 5 दिख रहा है। यहाँ पे चारों वर्ड मिल गया है। आगे भी हम लोग सब लेटर के साथ कम से कम 10 लेटर के साथ हम लोग 10 वर्ड के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ये मतलब मैच कर लेंगे, तो मतलब श्योर होने के लिए कि यस वी हैव क्रैक्ड द लॉजिक। ठीक है, जिसमें जी है, जी मींस 7, इसमें भी है, इसमें भी है। जी और किसी में है, जी इसमें भी है। यस, नाउ आपकी कॉन्फिडेंस हाई हो रही होगी। यस, यू हैव गॉट द लॉजिक। ठीक है, एज फार एज दिस नंबर इज कंसर्न। ठीक है, फर्स्ट नंबर एन का होता है ABCDEFGHIJKLMN, 14 14 देख रहे हैं। आर का होता है 18 देख रहे हैं, 18 दैट मीन्स देखिए 8 वर्ड्स का कर लिया, मतलब बाकी सबका भी होगा। चलिए किसी रैंडमली पकड़ते हैं कि 2 वर्ड्स का चेक करते हैं। एस का है होता है 19, एस और किसी एस इसमें भी खत्म हुआ है तो 19। ठीक है, तो फिर चलिए ये होगा या ये होगा, चलिए ठीक है। एस से 18 होता है, 18 देख रहे हैं। फिर आर है, आर सॉरी एस का 19 होता है, सॉरी एस का 19, एस दोनों में लास्ट में एस है तो 2 में 19 भी दिख रहा है। आर का होता है 18, वो यहाँ दिख गया। टी का 20 होता है, टी का 20 देख रहे हैं, मतलब हम वी हैव गॉट द लॉजिक ऑफ द लेटर। यानी कि चलिए करते हैं अब हाँ यस अब मैं थोड़ा इसे रब करता हूं क्योंकि हमें लॉजिक पता चल गया है। अब हम हमारा देखिए, अब क्योंकि लॉजिक पता चल गया है तीनों में से एक का, मतलब ये लेटर नंबर या सिंबल का पता चल जाता है, किसी एक का भी पता चल जाता है लॉजिक, देन बाकी दोनों का लॉजिक पता करना आसान हो जाता है क्योंकि आपको पता चल गया। जैसे जी रनिंग का देखते हैं, RUNNING रनिंग का हमें पता चल गया कि ये लास्ट लेटर है 7 जी, तो इसका लॉजिक यही होगा कोड 7@I। ठीक है, अब हम पता कर सकते हैं, ये 7 को तो पता चल गया, अब I का हम पता कर सकते हैं। रनिंग का हो गया, फिर GSSS रनिंग हो गया। बिफोर का देखते हैं, BEFORE बिफोर का क्या होगा, बिफोर ई यानी कि 5 यानी कि 5#G हमें पता चल गया है। ठीक है, लेकिन लॉजिक पता नहीं क्या है चला है कि सिंबल का और लेटर का क्या है। ठीक है, जैसे जी पकड़ा गया, तो आप पता कर सकते हो जी कैसे आया होगा इस लेटर में, इस वर्ड में ऐसा क्या है जिससे हम जी ला सकते हैं, इसमें ऐसा क्या है जिससे हम आई ला सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा, तो गौर से देखेंगे आप। लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड पे देखिएगा, अगेन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड ई है, सॉरी जी एच जी, हाँ लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड से हम लोगों ने नंबर पता किया था। लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड का ई, एफ सेकंड सक्सीडिंग लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है, ई के बाद एफ, ई के बाद एफ के बाद जी होता है सेकंड सक्सीडिंग लेटर, तो वही जी है। इसमें चेक करके देखते हैं, जी के बाद सेकंड सक्सीडिंग लेटर आई हो, सॉरी जी के बाद सेकंड सक्सीडिंग लेटर आई होता है। अब इसमें एस है, एस के बाद सेकंड सक्सीडिंग लेटर एस, यू दोनों में है। यस देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों में है, अभी हमारा पकड़ाया नहीं है। ठीक है, चलिए अभी इन दोनों में से इसका और इसका क्या लॉजिक है हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने 75% क्रैक कर लिया। जैसे रैंडमली किसी को पकड़ते हैं, मीन का क्या होगा, MEAN, नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, N है, अल्फाबेटिकल पोजीशन होता है 14। ठीक है, 14 यहीं पे है, 14 एंड P होगा। ठीक है, N लास्ट लेटर है, ये तो पता चल गया हमें। N के बाद सेकंड सक्सीडिंग लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज OP आ गया। ठीक है, रैंडमली किसी वर्ड को उठाते हैं, होल्डर को उठाते हैं,
क्या इसके साथ लागू हो रहा है या नहीं। आर का पोजीशन क्या होता है, 18 होता है। 18 मतलब 18 हैश टी है लॉजिक इसका। फिर हाँ, ये तो पता चल गया, ठीक है। अब आर लास्ट लेटर है तो उसका सेकंड सक्सीडिंग लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज आर एस टी, ठीक है। दैट मींस वी हैव क्रैक्ड द लॉजिक ऑफ द नंबर एंड द लेटर, ठीक है। अब सिंबल पे आते हैं, सिंबल पे आते हैं। चलिए सिंबल क्या हो सकता है, देखिए एट द रेट, गॉड सिंबल के लिए बहुत टफ है। देखिए इसमें कोई सिंबल रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, सिंबल रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें सिंबल कोई रिपीट हो रहा है, हाँ 7 एट द रेट आई, 7 एट द रेट आई। ओहो, दो बार लॉजिक सेम। नंबर ऑफ वर्ड्स वर्किंग, अब गौर करेंगे, देखिए इसमें भी 7 लेटर्स हैं, इसमें भी 7 लेटर्स हैं, उसके लिए हो सकता है एट द रेट सेम आया होगा। चलिए और ट्रायल करते हैं। इसमें रिपीट हुआ है, हैश इसमें है, हैश इसमें है। कुछ ऐसा वर्ड है जिसमें नंबर ऑफ लेटर सेम है। इसमें कितने हैं, 9 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 9 6 है, 6 है, 6 है, इसमें इसीलिए हैश हैश। ओहो बहुत क्लोज आ रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। इसमें रिपीट हो रहा है, इसमें भी एट द रेट रिपीट हो रहा है। एट द रेट कहाँ रिपीट हुआ था, एट द रेट यहाँ रिपीट हुआ था, यहाँ पे। इसमें 7 लेटर्स थे ना, 7 लेटर्स, एट द रेट 7 लेटर्स हैं किसी में, इसमें भी 7 लेटर्स हैं, और वर्ड्स में भी 7 लेटर्स हैं। ऐसा तो नहीं कि 7 लेटर्स के लिए एट द रेट आ रहा हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 7 लेटर्स के लिए एट द रेट। देखिए हाँ, इसमें रनिंग में भी देखिए एट द रेट। और देखिए अगर ये लॉजिक से चले, 7 के लिए एट द रेट आ गया, फिर इसमें 6 है तो 6 के लिए हैश आ रहा होगा, 6 के लिए हैश। चेक कर लेते हैं हम लोग। इसमें बॉयज है, बॉयज का क्या कोड आया था, बॉयज का कोड, हाँ इन दोनों में से कोई रहा होगा। बॉयज का हम पता नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। चलिए और किसी को पता करते हैं। 6 लेटर्स का हो गया, 4 लेटर का पता करते हैं। देन का क्या होगा कोड, देन का भी कोड हम लोगों ने पता किया था। एन का होता है 18, ये तो एन ओ पी नहीं, एन का होता है 14, और एन के बाद सेकंड सक्सीडिंग लेटर पी होता है। यानी कि 4 लेटर्स का, अगर 4 लेटर्स हुआ, 4 लेटर हुए तो ये हो रहा है, ठीक है। मुझे तो यही लग रहा है 4 लेटर्स हो गया। कोई 3 लेटर का है, नहीं है, नहीं दोस्तों 4 लेटर में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सॉरी। और पी 4 लेटर्स में ये नहीं हो रहा, सॉरी। क्योंकि अगर ये होता तो यहाँ पे 4 लेटर्स कहाँ है, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज में भी तो 4 लेटर्स हैं, लेकिन ये साइन तो इसमें नहीं आया, समझ रहे हैं। हम लोग पता कर रहे हैं ये किसका, सिंबल का पता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं इसे रब कर देता हूँ, फिर क्लियर आपको समझाता हूँ। ये तो रहने देते हैं रनिंग, ताकि हमें पता चले, ठीक है। चलिए 6 का पता चल गया। कितने लेटर्स हैं, देन 4 है, एन है, ओपी। 4 का कहीं एंड होगा मुझे लग रहा है, 4 का ये एंड लग रहा है मुझे। 4 है, 4 और इसमें मीन में भी 4 है, तो एन ओपी एंड, देख रहे हैं ये होगा कोड मीन का एंड, देख लिए 4 का एंड हो गया। 5 लेटर्स किसमें है, 5 लेटर्स है गर्ल्स में, 5 लेटर है। देखिए ओ 19 एंड यू, 4 का यू, देखिए बॉयज का हो गया 19 एंड यू। अब मतलब जिसमें 5 लेटर्स हैं, इसमें डॉलर 5 लेटर्स हैं जिस वर्ड में, उसका डॉलर हो गया साइन। 4 5 3 लेटर्स किसी में नहीं है, 4 5 6 7 हो गया, हम लोगों ने क्रैक कर लिया। 8 लेटर्स किसी में है, 8, हाँ विलेजेस में है 8। विलेजेस का क्या होगा, एस का क्या होता है 18, 19 एट द रेट तो हो गया, टूवर्ड्स एस 7 था ये, तो ये बचा रह गया, ये विलेजेस का हो जाएगा, ये 19 स्टार यू। तो दैट मीन्स 8 लेटर्स को हो, 8 का स्टार है, ठीक है। 4 5 6 7 8
नो, नो किसी में है, सिचुएशन में नो है, एन के बाद NOP, नो है। हाँ, नो में ये होगा, इसका हो जाएगा 14 एक्सक्लेमेटरी साइन P, 9 का हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी साइन, ये मुझे लग रहा है। और 10 लेटर किसी में है, रनिंग में 7, सिचुएशन है। बस यही एक लॉजिक, हमने लॉजिक पता कर लिया, सिंबल का ये लॉजिक है। जिस वर्ड में 6 लेटर्स हैं उसमें हैश, 7 लेटर्स हैं तो @ 4 लेटर्स हैं तो एंड, 5 लेटर्स हैं तो डॉलर, 8 लेटर्स है तो स्टार, 9 लेटर्स है तो एक्सक्लेमेटरी साइन। यही लॉजिक हमें पता चल गया। चलिए उसी प्रकार से मैं को आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क रहेगा आपका, ये रहेगा होमवर्क आपको। इससे पहले मैं ये बता दूं, वर्ल्ड का पता करते हैं, ठीक है, और ग्रीनी का पता करते हैं क्या होता है, क्या होगा। तो पहला नंबर था पहला, डी का क्या नंबर होता है, 4, ABCD 4, ठीक है, 4 हो गया। Y का होता है 25, तो नंबर तो आ गया हमारे पास, तो ठीक है, नंबर पता चल गया। तो फिर लेटर पता करेंगे, यहाँ पर सिंबल हो जाएगा, यहाँ पर सिंबल, यहाँ पे लेटर पता करेंगे। लास्ट लेटर का सेकंड सक्सीडिंग था D के बाद सेकंड सक्सीडिंग लेटर EF हो जाएगा यहाँ पे, Y के बाद Z के बाद A रिपीट हो जाता है, ठीक है, ओके। अब 5 लेटर्स है तो अब सिंबल पता करते हैं। 5 लेटर्स का क्या हो जाएगा, डॉलर, ये हो जाएगा डॉलर यहाँ पे। इसमें कितने हैं, 6 है, 6 का क्या होगा, 6 का है हैश, 6 का हैश। तो दिस विल बी द कोड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता करना है 14 @R, $16 कौन से 2 वर्ड्स का होगा, मे बी मीनिंगफुल, मे बी मीनिंगलेस, लेकिन आपको वर्ड बताने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा। और अर्थ रनिंग सेम का भी आपको कोड पता करना है। प्लीज कमेंट में आंसर देना दोस्तों, इफ यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक, ठीक है। सो दैट वाज, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने न्यू कोडिंग डिकोडिंग का एक कॉमन सा लॉजिक, कॉमन सा तो नहीं हुआ, एक रेयर सा ही है, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिस करा के कॉमन सा कर दूंगा। 10 से 20 लॉजिक की मैंने बात डिस्कस की थी, तो ये तीसरा या चौथा लॉजिक है। नंबर का हो या सिंबल का हो या फिर लेटर का हो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये कॉमन को, तो इस पे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको जल्दी से आप क्रैक कर पाओगे, अनलेस कोई अजीब सा लॉजिक हो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो नंबर 61, ठीक है। आगे के वीडियोस में भी हम लोग न्यू कोडिंग डिकोडिंग का कुछ लॉजिक डिस्कस करेंगे, या फिर न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने कर रखा है न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या, तो प्रीवियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आ चुके हैं मेंस में, वैसे ही क्वेश्चन हम लोग मैं लेके आऊंगा, मे बी पजल्स और या कुछ भी मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं नया चीज लाने वाला हूं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एज सून एज पॉसिबल, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो आपको लाऊं आपको सबसे पहले मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके आपको, ठीक है। बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो नंबर 62 में कुछ नया लॉजिक के साथ, अगर कोडिंग डिकोडिंग हो तो, या फिर नया पजल के साथ। मैं ये बात की एश्योरिटी देता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एज फार एज मेंस एग्जाम इज कंसर्न्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो नंबर 62 में।